हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जल्द ही आपका एग्जाम सीबीएसई क्लास 10th का होने वाला है और ये जो है ना, मैं इसमें केस स्टडीज लेकर आया हूँ, इंपॉर्टेंट केस स्टडी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस जो है ना, जो ये वीडियो रहने वाला है, इसमें सारी केस स्टडी से होने वाली है, ठीक है, जितनी भी केस स्टडी है, ठीक है। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन केस स्टडी को आप देख कर जाना, सारी की सारी इंपॉर्टेंट केस स्टडी ही इस वीडियो में मैंने डाली है, ठीक है। अब इसमें है ना, आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है इस केस स्टडी को, ठीक है। जैसे आपका भला हो, साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो, ठीक है। और इसको वीडियो को अंत तक देखना। अब मैं इस वीडियो को शुरू करूं इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। और दोस्तों मेरे को असर्शन रीजन वाले भी बताइए कि असर्शन रीजन वाले भी डालने नहीं डालने, कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम इस वीडियो को सोल्व करना शुरू करते हैं दोस्तों। केस स्टडी फर्स्ट है पोटैटो रेस। अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टैंडिंग पॉइंट व्हिच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो. The other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in a line. Okay. A competitor started from the bucket, pick up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to the pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, टू अब द फर्स्ट पोटैटो एंड द सेकंड पोटैटो द टोटल डिस्टेंस। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, देखिए ये बकेट से, ये जो पर्सन है ये बकेट में क्या पोटैटो को डालता है, फिर यहाँ पर जाता है, वापस फिर जाता है, फिर वापस से ऐसे करता है। तो देखिए जो फर्स्ट पोटैटो की डिस्टेंस है बकेट से वो 5 मीटर है। उसके बाद सभी पोटैटो की, ये 10 पोटैटो से 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर। ओके, अब देखिए फर्स्ट पोटैटो, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ये पर्सन यहाँ पर था पहले। ओके, तो स्टेप 1 लिखिए आप, स्टेप 1। तो स्टेप 1 में कितनी डिस्टेंस चली इसने, देखिए यहाँ से गया 5 मीटर, तो फिर वापस यहाँ पर आया 5 मीटर, तो 5 + 5 कितना हो गया, 10 मीटर। ओके, देखिए स्टेप सेकंड। अब उसके बाद ये वाला पोटैटो तो वो उठाकर लेकर आ गया और इस बकेट में डाल दिया। अब नेक्स्ट पोटैटो जैसे ही वो लेने जाएगा तो अब वो यहाँ पर है, अब वो यहाँ पर 5 + 3, देखो 5 डिस्टेंस से चलेगा, ये 3 और चलेगा, 5 + 3। ओके, और 5 + 3 ये यहाँ पर चला, वापस इसको रिवर्स बैक, मतलब बैक आएगा वापस और इसमें डालेगा, तो 5 + 3 और चलेगा, ये 5 + 3 टोटल कितनी हो गई है, 5 और 5 10, 10 और 6 16 मीटर। ओके, अब हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो एंड द सेकंड पोटैटो द टोटल डिस्टेंस। तो इन दोनों की टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, देखिए फर्स्ट पोटैटो और सेकंड पोटैटो जब इसने इसमें डाल दिया तो उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 10 मीटर + 16 मीटर इक्वल्स टू कितना हो गया, 26 मीटर। तो फर्स्ट का आंसर ये है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन। अब देखिए इसे 10 पोटैटोस है, 10 पोटैटोस को इसको पिकअप करने पर कितनी डिस्टेंस चलना पड़ेगा इसको। तो देखिए सिंपली, अब देखिए सेकंड पोटैटो तक ये वाली स्टेप आई। अब थर्ड स्टेप बनाइए आप, स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड में क्या होगा, देखिए ये यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर, यहाँ तक आए ये, देखिए तो कितना रहेगा, 5 + 3 + 3 कितना हुआ, 8 और 3 11 मीटर, 11 कितना चला। अभी वापस ये आएगा यहाँ पर, तो 11 + 11 कितना हुआ, 22 मीटर। अब देखिए आप इसे केयरफुली देखिए, ये 16, ये 22 मीटर। अब देखिए इसे आप 10, 16, 22, अब ये आपकी लाइक एपी बन जाएगी। देखिए 10 में से 6 गया तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 6। इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 6। इसका कॉमन डिफरेंस 6 है। अब देखिए अब हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो इसमें क्या लगाएंगे, SN, और कितना है टर्म, 10 टर्म है, तो इसमें S10 लगा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए
इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू t। ओके, अब देखिए s10 ना, तो n की जगह क्या रख देंगे 10/2। 2a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n-1 10-1 9 और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6। अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 5 ब्रैकेट में 20 प्लस 9 इंटू 6। ओके, अब ये कितना हो जाएगा 4 और 7 और इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा 2 कैरी और ये 37 मीटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 370 मीटर। ओके, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखिए आप इसमें केयरफुली रीड आउट करिए कि ये जो आप बनाएंगे स्टेप्स 1 स्टेप 2 स्टेप 3, अब ये 4th को उठाएगा फिर 5th को उठाएगा, तो ये एपी बन जाएगी और एपी से आप इसको करके इसमें डी निकालेंगे और डी के बाद क्या करेंगे इसका सम निकाल देंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला होता ही है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट, हमारे नेक्स्ट केस स्टडी है एन इलेक्ट्रिक मीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स दैट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय अ हाउस, ऑफिस, फैक्ट्री और एनी बिल्डिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अ डेटा वाज रिकॉर्डेड रिगार्डिंग द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ लोकेलिटी in which 100 families reside. The data is tabulated below. तो इस तरह से हमको टेबल दी हुई है और ये नंबर ऑफ फैमिलीज हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए ये हम रेंज में ये ऐसे है ही, और इसके बाद ये नंबर ऑफ फैमिलीज है। ओके स्टूडेंट, और इधर हम क्या बनाएंगे, अभी देखिए हमसे क्या पूछा है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ द मीडियन मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 5 to 5 किलोवाट आवर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमें क्या निकालना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल ये हमें दे रखा है, इसका सेम ऐसे ही बना लेंगे आप यहाँ पर। इसके बाद हमें नंबर ऑफ फैमिलीज क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे 2 है, 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा 7 और फिर 7 प्लस एक्स, इसके बाद क्या हो जाएगा 12 प्लस 7 19 प्लस एक्स, उसके बाद 19 36 प्लस एक्स और फिर कितना हो जाएगा 6 प्लस एक्स। ओके, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 56 प्लस एक्स प्लस वाई। ओके, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 56 और ये कितना हो जाएगा 65 प्लस एक्स प्लस वाई, और फिर इसके बाद कितना हो जाएगा 72 प्लस एक्स प्लस वाई, उसके बाद कितना हो जाएगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई। तो इस तरह से इसको कर लेंगे हम। अब उसके बाद देखिए इनका सम करिए आप, तो ये सम करने पर ये हमें n की वैल्यू क्या दे रखी है 100 फैमिलीज। n की वैल्यू क्या है, आप डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ से, क्योंकि x वेरिएबल और y वेरिएबल है, डायरेक्ट हम सम नहीं कर सकते, लेकिन n की वैल्यू डायरेक्ट हमें क्या दे रखी है 100 फैमिली, तो हम n की वैल्यू क्या लिखेंगे 100 फैमिली। ओके, अब देखिए ये जो CF है, ठीक है, ये CF है, इसको अगर आप सम करेंगे, सभी का सम करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका सम करने पर, ये आ रहा है 76 एंड में, तो ये 76 प्लस x प्लस वाई किसके इक्वल है 100 फैमिलीज के, इसी के बराबर होता है ना n के बराबर ये। ओके, अब देखिए यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 24, 100 में से 176 तो 24। ओके, तो अब देखिए 24 है और हमें इसमें कुछ गिवन है। देखिए अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 5 to 5 किलोवाट आवर, 5 to 5 ये इस रेंज में है, इस रेंज में है ना, तो आप क्या लिख देंगे इधर 5 to 5, मीडियन क्या है आपकी 5 to 5, तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, देखिए 5 to 5 है, मीडियन क्लास क्या हो जाएगी आपकी मीडियन क्लास
ये आ जाएगी आपकी 500 टू 600। अब देखिए इसमें L की वैल्यू क्या हो जाएगी 500, लोअर लिमिट इसमें क्या है 500। H की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, H की वैल्यू ये क्या हो जाएगी 100। और देखिए अब देखिए इस रेंज में चल रहे हैं ना, तो अब देखिए इसमें CF की वैल्यू क्या होगी कि जस्ट ऊपर वाली, CF की वैल्यू क्या होगी जस्ट ऊपर वाली। तो ये कितना आ जाएगा 36 प्लस x, और F की वैल्यू क्या आ जाएगी, F की वैल्यू क्या है इसमें 20, F की वैल्यू 20 है। ओके, और अब देखिए अब हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब देखिए स्टूडेंट ये सारी वैल्यू को आप उसमें पुट करिए। मीडियन हमारे पास है गिवन है 5 to 5, क्या है 5 to 5, और L की वैल्यू कितनी है 500 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, n/2 की वैल्यू है 50 क्योंकि n की वैल्यू 100 है, माइनस CF की वैल्यू कितनी है 36 प्लस x। तो इसे ब्रैकेट में रखिए नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 36 प्लस x, और नीचे f की वैल्यू कितनी है 20, और h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है आपके पास 100। ओके, अब इसे फर्दर सोल्व आउट करेंगे ना स्टूडेंट आप, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9। ओके, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए x की वैल्यू 9 आ गई, तो अब आप क्या करेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 24 है, यहाँ पर 9 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, y की वैल्यू आ जाएगी 15। तो इस तरह से x y की वैल्यू आप मेजर कर सकते हैं, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 15। ओके स्टूडेंट, और अब देखिए अब हमसे क्या पूछा है नेक्स्ट में, फाइंड द एवरेज मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द फैमिलीज ऑफ दिस लोकेलिटी। की वैल्यू कितनी आई थी हमारे फर्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन के, x इक्वल्स टू 9 आ गया था, और y की वैल्यू कितनी आई थी 15। ओके, अब इसे हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए ये तो क्या है फ्रीक्वेंसी है, और अब हमें यहाँ पर एक क्लास मार्क की टेबल बना लेनी है। क्लास मार्क ये क्या हो जाएगा xi। देखिए क्लास मार्क क्या जाएगा 0 प्लस 100/2, ऐसे ही तो करते हैं क्लास मार्क 0 प्लस 100/2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50। इसके बाद देखिए उसके बाद सभी में कितने का गैप है 100 का, तो इसमें ऐड क्या हो जाएगा 100। देखो 50 प्लस 100 150, फिर कितना हो जाएगा 250, फिर 350, 450, 550, 650, 750, 850 और ये 950, और इसका सम करेंगे हम समेशन ऑफ Fi, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 100, ये वैसे भी दिया हुआ है हमें। उसके बाद अब हम क्या निकालेंगे DI बराबर क्या होता है xi माइनस a, और a क्या होता है एज्यूम्ड मीन, a क्या होता है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन इसमें क्या होगा, हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसमें क्या था 5 to 5 मीडियन था, और देखिए इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें टोटल 10 टर्म्स है, तो इसमें मिडिल वैल्यू 2 आएगी। देखिए मिडिल वैल्यू है तो हम 550 को एज अ कंसीडर कर लेंगे क्योंकि ये वाली रेंज हमें गिवन है मीडियन में, तो 550 एज्यूम्ड मीन क्या हो जाएगा, एज्यूम्ड मीन आ जाए आपका क्या हो जाएगा 550। ओके, अब देखिए 50 xi का वैल्यू क्या हो जाएगी 50, और माइनस एज्यूम्ड मीन कितना है 550, तो 50 माइनस 550 कितना हो जाएगा माइनस का 500। ओके, और इसी तरह इसको लिखते जाएंगे हम 400
150 माइनस 550। इसी तरह इसको लिख देंगे, ये कितना आ जाएगा हमारा माइनस 300, ये कितना आ जाएगा माइनस 200, फिर इसके बाद कितना आ जाएगा माइनस का 100, उसके बाद ये 0, उसके बाद कितना हो जाएगा 100, फिर 200, फिर 300 और फिर 400। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, एफ आई डी आई। अब देखिए एफ आई को इसको इससे इंटू कर देंगे, कितना आ जाएगा माइनस का 1000, ये कितना आ जाएगा माइनस का 2000, ये कितना आ जाएगा माइनस का 2700, इसके बाद ये कितना आ जाएगा माइनस का 2400, इसके बाद ये कितना आ जाएगा माइनस का 1700। ओके, इसको इससे इंटू करा, फिर इसके बाद क्या जाएगा 0, उसके बाद कितना आएगा 1500, इसके बाद कितना आ जाएगा 1800, इसके बाद कितना आ जाएगा 2100 और इसके बाद 1600। ओके, अब देखिए इसमें आप समेशन कर लीजिए एफ आई डी आई, तो आप इन सभी को ऐड ऑन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2800। ओके, अब देखिए अब हमारे पास मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल्स टू क्या होता है, मीन इक्वल्स टू होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब देखिए ए की जगह क्या रखेंगे 550 जो कि हमारा एज्यूम्ड मीन आया था, ये कितना है माइनस का 2800 और नीचे क्या है समेशन ऑफ एफ आई, ये कितना है 100। अब इसे आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट आपका आंसर आ जाएगा 522, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 522। ये कितना है 522, जो फाइंड एवरेज मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका आ जाएगा 522 किलोवाट आवर। तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी उसने एवरेज मंथली कंजप्ट की। तो इसका आंसर इस तरह से आप कर सकते हो और इस तरह से आप टेबल बनाकर आ सकते हो अपने स्टूडेंट। हमारी नेक्स्ट केस स्टडी है, एन इंक्लिनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल्स ऑफ स्लोप, एलिवेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्रेविटीज डायरेक्शन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। सपोज कीजिए आप कि ये आपका पी पॉइंट है स्टेटमेंट और ग्राउंड से 45 डिग्री बना रहा है। तो ये आप सपोज कीजिए प्लेन यहाँ है, तो यहाँ से कितना कितना बना रहा है और ये ग्राउंड की आप एक लाइन रेफरेंस लाइन मान लीजिए, ये कितना एंगल बना रहा है, ये अभी आपका बना रहा है 45 डिग्री। ओके, अब देखिए आगे, आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। तो अब देखिए सपोज कीजिए चेंज हो रहा है ना, तो एरोप्लेन सपोज कीजिए यहाँ पर पहुंच गया, तो अब इसका एंगल कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री। ओके, अब देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 2500 मीटर। तो सपोज कीजिए ये एक मिनट रुकिए, इसकी हाइट कंसीडर कर लीजिए आप, ये कितनी हाइट है, कांस्टेंट हाइट है ना, तो कांस्टेंट हाइट कितना है इसकी 2500 मीटर, ये 2500 मीटर है, ये भी सेम हाइट होगी। सपोज कीजिए स्टूडेंट इसको आप नाम दे दीजिए ए बी और इसको ए डैश बी डैश। ओके, और ये हाइट आपको मालूम ही है। अब सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, ड्रॉ अ लेवल्ड फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो हमें क्या बताना है इसमें, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि इसका जो डायग्राम है वो कैसा बनेगा, तो हमने ये डायग्राम बना दिया है। उसके बाद हमसे क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये वाली हमें बतानी है, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमें क्या निकालना है, बी बी डैश, इसे हमें मेजर करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप जानते हैं कि ये 45 डिग्री बन रहा है, तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू मैं क्या लगा सकता हूँ, ए बी अपॉन पी बी।
तो ये tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी बी। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा पी बी, और पी बी हमें क्या दे, ए बी क्या दे रखा है हमें 2500 मीटर, तो ए बी की जगह 2500 मीटर लिख सकते हैं। तो पी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2500 मीटर। ओके, अब देखिए, अब हम कंसीडर करते हैं। सबसे पहले हमने कंसीडर कौन सा करा है, यहाँ पे आप ट्रायंगल शो कर देंगे ए पी बी। ओके, अब हम कंसीडर करते हैं ट्रायंगल ए डैश पी बी डैश, ये वाला ट्रायंगल। ओके, देखिए इसमें हाइट तो सेम ही रहेगी। अब देखिए, लेकिन इसमें एंगल क्या हो जाता है 30 डिग्री, तो इसमें आप tan 30 डिग्री लगाएंगे, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन पी बी डैश। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ए डैश बी डैश, ओके, और पी बी डैश को क्या लिख सकते हो आप, पी बी प्लस पी बी डैश। देखिए tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ये ऐसे कैसे लिख दिया। ए डैश बी डैश की वैल्यू क्या है 2500 मीटर। देखिए ए डैश बी डैश ये सेम होगा 2500 मीटर, अपोन पी बी की वैल्यू क्या आई थी आपकी 2500 मीटर यहां से, ठीक है। और यहां पर क्या लिख लेंगे बी बी डैश। अब इसे फर्दर आप सोल्व आउट करेंगे स्टूडेंट, तो ये आपका क्या आ जाएगा, बी बी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2500√3 - 1 मीटर। तो ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा ये। अब देखिए सेकंड क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, और इसकी वैल्यू ये देखिए √3 है, ठीक है, √3 = 1.7। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए आप जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्टेंस कितनी चली इसने 2500√3 - 1, और टाइम कितना लगा इसको 15 सेकेंड, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, देखिए 15 सेकेंड। तो अब इसे फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, देखिए ये आ जाएगा आपका 2500, और यहाँ पे √3 की वैल्यू क्या रखनी है आपको 1.73 - 1/15। अब देखिए क्या आ जाएगा 2500 इंटू ये 0.73/15। अब देखिए इसे आप फर्दर सोल्व आउट करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 121.67 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपका ये सेकेंड का आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो स्पीड क्या आ जाएगी हमारी 121.67 मीटर पर सेकेंड। और फर्स्ट का आंसर क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी थी हमारी ये वाली डिस्टेंस। तो इस तरह से आप ये केस स्टडी को सोल्व कर सकते। देखिए स्टूडेंट हमारी नेक्स्ट केस स्टडी है, टॉय ब्लॉक्स आर वुडन और प्लास्टिक फॉर्म्स पीसेस ऑफ वेरियस ज्योमेट्रिक शेप्स एंड कलर्स यूज्ड कंस्ट्रक्शन अदर शेप्स एंड फिगर Karin's younger cousin was playing with the blocks which consist of different shapes. He saw this cousin put circular blocks into hollow. तो ये आप पढ़ लेंगे। इसके बाद ये हमें फिगर दिखाया हुआ है। It reminds him a question in which a circle is inscribed in a triangle. ये triangle ABC है, ठीक है, ABC such that the side BC, देखिए डायग्राम भी हमें शो किया हुआ है, डायग्राम BC, AC and AB touches the circle at point D, E and F respectively. If the length of side AB, BC and AC, देखिए AB की साइड की लेंथ कितनी दे रखी है 9 सेंटीमीटर, और BC की कितनी दे रखी है, BC है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, और AC कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ये हमें लेंथ दिए हुए हैं। देन आंसर द फॉलोइंग। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC, हमें क्या गिवन है AB इक्वल्स टू AC, देन प्रूव दैट BD इक्वल्स टू DC। तो हमें क्या प्रूव करना है BD इक्वल्स टू DC, ये प्रूव करना है। तो देखिए कैसे कर प्रूव करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम AB इक्वल्स टू AC इसी को लेकर चलते हैं।
ए बी को क्या लिख सकता हूं मैं, ए एफ प्लस एफ बी, ए एफ प्लस एफ बी, और ए सी को क्या लिख सकता हूं, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी। ओके, अब देखिए, अब हम जानते हैं, वी नो दैट, आप ये लिख कर आ सकते हैं अपने एग्जाम में भी, वी नो दैट टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम an external point to a circle are equal in length। ओके, अब देखिए ये इक्वल होता है। देखिए अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो ए एफ बराबर ए ई, अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो बी ई इक्वल्स टू बी डी, अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो सी ई इक्वल्स टू सी डी। ओके, देखिए स्टूडेंट, एफ बी किसके इक्वल है, पी डी के, और ई सी किसके इक्वल है, सी डी के। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए एफ बी जो है, एफ बी वो किसके इक्वल है, ई सी के। एफ बी किसके इक्वल है, ई सी के। ये कैसे हुआ, देखिए ये ऐसे हुआ, देखिए ए एफ इक्वल्स टू ए ई, ए एफ इक्वल्स टू ए ई, तो ये तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ए एफ बराबर ए सी है, ए ई है। देखिए ए एफ इक्वल्स टू ए ई, ये दोनों इक्वल होंगे ना, और इस इक्वेशन में भी ए एफ और ए ई आ रहा है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो एफ बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए सी। तो ये फर्स्ट हुआ हमारा। इसके बाद देखिए, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए एफ बी को क्या लिख सकता हूँ, एफ बी को बी डी के बराबर लिख सकता हूँ, ये दोनों भी इक्वल होते हैं, एफ बी को बी डी के इक्वल, तो एफ बी को मैंने क्या लिख दिया, बी डी, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं इस वाली प्रॉपर्टी से, ठीक है। और ई सी को मैंने क्या लिख दिया, देखिए ई सी को देखिए, ई सी और ये डी सी इक्वल है ना, ई सी इक्वल्स टू डी सी, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, ई सी को डी सी के बराबर। तो ये हमारा प्रूव हो गया, यही हमें प्रूव करना था, बी डी इक्वल्स टू डी सी। तो इस तरह से हम ये प्रूव कर देंगे। ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या पूछा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द इन सर्कल। हमें इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें हम क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि जो इसका पेरीमीटर है, यानी कि एस इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ए की वैल्यू कितनी है 8 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 7 प्लस और सी की वैल्यू क्या है 9। ये साइड हमें गिवन है, देखिए साइड की लेंथ है 7 8 और 9, ठीक है। और ये क्या होता है अपॉन 2, ये होता है ए बी सी अपॉन 2 पेरीमीटर। तो इसमें ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। ओके, तो एस की वैल्यू क्या आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर पेरीमीटर की। अब देखिए ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ये हीरोन्स फॉर्मूला लगा के, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर हाइट गिवन नहीं है हमें, तो हमें ऐसे ही निकालना होगा। तो अब ये रूट में कर लीजिए, एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, तो 12 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 8, 12 माइनस बी की वैल्यू 7 और 12 माइनस सी की वैल्यू है 9। ओके, अब इसे फर्दर सोल्व आउट कर लीजिए आप, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, ये 12 इंटू 4, ये कितना आ जाएगा 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 3। अब इसे फर्दर सोल्व आउट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा 12√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया आ जाएगा ट्रायंगल का। अब देखिए, अब हमें रेडियस निकालना है ना, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और एक ये परपेंडिकुलर। अब ये सारे देखिए, ये परपेंडिकुलर ही हाइट है ना, इस बेस से देखो BC बेस है तो ये परपेंडिकुलर है, ये AB बेस है तो ये OF ये परपेंडिकुलर है, ये AC बेस है तो OE ये परपेंडिकुलर है। ओके, अब देखिए
अब हम इस एक ट्रायंगल को 3 ट्रायंगल मान के कंसीडर करते हैं। देखिए एक ये मैंने ऐसे डैश 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 करा और एक इसको से मिलाया। देखिए ट्रायंगल AOB एक ट्रायंगल बन गया। इसके बाद एक ऐसे बनाएंगे, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लेंगे, प्लस ट्रायंगल BOC एक ही ट्रायंगल बन गया, प्लस ट्रायंगल AOC एक ही ट्रायंगल बन गया। और ये पूरा किस ट्रायंगल के बराबर है? टोटल ट्रायंगल के बराबर, ट्रायंगल ABC इस ट्रायंगल के बराबर है, तीनों छोटे छोटे ट्रायंगल्स, ठीक है। अब देखिए इस ट्रायंगल का एरिया कितना आया था? 12√5। और अब इस ट्रायंगल को क्या लिखेंगे? AOB। देखिए ट्रायंगल AOB है तो परपेंडिकुलर हाइट क्या है? ये R है, ये भी R है, ये सेम सर्कल है ना, सेंटर है और सेंटर से इसके बेस पर ये रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? ट्रायंगल का एरिया होता है ना हाफ इंटू बेस कितना है? 9, इसका बेस 9 इंटू परपेंडिकुलर हाइट ये R हो गई, प्लस ऐसे ही BOC में लगाएंगे। देखो BOC तो इसमें क्या लगेंगे? हाफ इंटू बेस कितना है? 8 है और परपेंडिकुलर हाइट R है, ओके। और प्लस ऐसे ही AOC में लगाएंगे, AOC में देखिए हाफ इंटू बेस कितना है? 7 है और परपेंडिकुलर हाइट कितनी है? R है। अब ये इसके इक्वल होगा। अब यहाँ से आप फर्दर सोल्व आउट करेंगे स्टूडेंट, तो आपका R की वैल्यू क्या आ जाएगी? R की वैल्यू आपकी आ जाएगी √5 सेंटीमीटर। तो आपका यहाँ से R की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस हमारी जो नेक्स्ट केस स्टडी है, स्वच्छ भारत अभियान इज अ कंट्री वाइड कैंपेन इनिशिएटेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द ईयर 2014 एलिमिनेट ओपन, ये आप पढ़ लेंगे आप एज अ पार्ट स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, इसको भी पढ़ लेंगे। हियर इज द डेटा इंडिकेटेड द नंबर ऑफ प्लांट्स कंट्रीब्यूटेड बाय डिफरेंट हाउसेज। तो ये हमें डेटा दे रखा है, नंबर ऑफ प्लांट्स कंट्रीब्यूटेड, देखिए 1 2 3 ये सारे दे रखा है। नंबर ऑफ हाउसेज इसने 10, इसने 8, ये X और ये ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या पहला क्वेश्चन क्या है? इफ द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स कंट्रीब्यूटेड बी 8.9, तो मीन की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 8.9। देन हाउ मेनी हाउसेज कंट्रीब्यूटेड 7 to 9 प्लांट। सबसे पहले इसमें जो हमें मीन दे रखा है, तो देखिए सपोज की, तो देखिए हमारा क्वेश्चन है नंबर ऑफ प्लांट कंट्रीब्यूटेड दिस एंड नंबर ऑफ हाउसेज ये दे रखा है। सबसे पहले देखिए ये डिसकंटिन्यूअस रेंज है, ये जो रेंज दे रखी है आपको डिसकंटिन्यूअस रेंज है। देखिए 1 से 3 और 3 से 4 होने चाहिए, लेकिन 4 to 6 है। सबसे पहले इसको रीअरेंज कर लेंगे और कॉन्टिन्यूअस रेंज में ले आएंगे। तो इसमें क्या करेंगे? देखिए लोअर लिमिट ये होती है, अपर लिमिट ये होती है, तो लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओके, और इसमें अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 से 3.5, फिर इसके बाद 3.5 से ये कितना हो जाएगा? 6.5, फिर इसके बाद ये कितना हो जाएगा आपका? ये 6.5 से ये कितना हो जाएगा? 9.5, फिर 9.5 से ये कितना हो जाएगा? 12.5, फिर ये 12.5 से ये कितना हो जाएगा? 15.5, और फिर 15.5 से ये कितना हो जाएगा? 18.5। तो इस तरह से आप पहले तो रीअरेंज करेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये वाला क्या दे रखा है आपको? FI फ्रीक्वेंसी। इसके बाद आपको क्या निकालना होता है? क्लास मार्क XI। तो देखिए इनका सम करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये 2 आ जाएगा, ओके। 2 का करेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा? 2 का आ जाएगा। अब इनमें सभी में कितने का गैप है? 3 का गैप है, ठीक है। तो 3 इसमें ऐड कर देंगे, तो 5 2 और प्लस 3 5 और 3 8 और 3 11 11 और 3 14 और 14 और 3 17। तो इस तरह से ये कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे समेशन ऑफ FI भी कर लेंगे, तो इसका सम करेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास? 41 प्लस X, ओके। अब देखिए इसके बाद हम क्या निकालते हैं? FI XI। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो
ये 40 आ जाएगा। इसको इससे करेंगे तो 8x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद ये 77, इसके बाद ये करेंगे तो आप कितना आ जाएगा 168, इसके बाद ये करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 68। ओके, अब इसका समेशन कर लेंगे, समेशन ऑफ fi xi। तो इसको सम करेंगे तो आप क्या आएगा आपके पास 373 प्लस 8x। ओके स्टूडेंट, अब देखिए अब हमें मीन निकालना है, और मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल्स टू होता है समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। अब हमें मीन की वैल्यू क्या दे रखी है, इसमें गिवन है, मीन की वैल्यू क्या गिवन है 8.9। तो यहाँ पे लिखेंगे 8.9 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 373 प्लस 8x, जो कि हमने यहाँ से निकाला था, और इसके नीचे क्या लगाएंगे समेशन ऑफ fi, जो कि ये रहा 41 प्लस x। अब इसे फर्दर सोल्व आउट करेंगे तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी स्टूडेंट, ये आ जाएगी 9। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। अब देखिए x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 9 आ गई। तो 9 के सामने देखेंगे तो ये देखिए 7 to 9 प्लांट्स कितना लगेगा आपका, तो ये लगेंगे आपके 9 हाउसेस कंट्रीब्यूटेड 7 to 9 प्लांट। ओके स्टूडेंट, इसका x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन नंबर ऑफ प्लांट्स कंट्रीब्यूटेड। देखिए इसको करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फाइंड द मीडियन नंबर ऑफ प्लांट्स कंट्रीब्यूटेड। देखिए इसमें मीडियन निकालना है हमें, तो ये f है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी हमें। तो देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और x की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पिछले क्वेश्चन से 9, तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 10, 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18, 18 प्लस 9 कितना हो जाएगा 27, ठीक है, और 27 प्लस 7 कितना हो जाएगा 34, 34 प्लस 12 कितना हो जाएगा 46, और ये 46 प्लस 4 कितना हो जाएगा अपना 50। ओके, तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 50। अब देखिए इसमें n/2 करेंगे सबसे पहले, ये कितना आ जाएगा हमारा 25। देखिए 25 से जस्ट ग्रेटर देखेंगे हम इस रेंज में, जस्ट ग्रेटर है 27, और 27 के सामने ये वाली जो रेंज है ना 6.5 से 9.5। देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए जो ये रेंज है ये आपकी क्या हो जाएगी मीडियन क्लास। इसमें लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी पॉइंट ये 6.5, ठीक है, और एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। इनकी विड्थ देखिए इसमें गैप कितने का 3 का गैप है, ठीक है, और इसमें फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 9, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, ठीक है, और इससे जस्ट ऊपर वाला क्या होता है सी एफ, 18 क्या हो जाएगा सी एफ, सी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 18। ओके, अब देखिए अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो मीडियन इक्वल्स टू क्या होता है, मीडियन इक्वल्स टू होता है, इसका फॉर्मूला होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ, और ये अपोन में क्या होता है एफ इंटू एच। अब देखिए ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे हम जो ऊपर हमने निकाली थी। तो देखिए एल की वैल्यू कितनी है 6.5 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है 25 माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी है 18, और f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू है हमारी 9, ठीक है, और h की वैल्यू कितनी है 3। अब इसे फर्दर सोल्व आउट करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 8.83। तो आपका मीडियन क्या आ जाएगा 8.83। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। ओके स्टूडेंट, आपका केस स्टडी का पार्ट 1 खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये केस स्टडीज आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए काफी यूजफुल रही होगी। आगे ऐसे ही केस स्टडीज के सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को ये केस स्टडीज के क्वेश्चंस जरूर शेयर करें। तो स्टूडेंट हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।